सभी मित्रों को मेरा प्रणाम है। और आज का विषय बड़ा रोचक है और इसको आप पूरी कुंडली को जो मैं अभी बोलूँगा विश्लेषण उसको ध्यान से आप सुनिए और बड़ा उपयोगी आपके लिए। आज का जो टॉपिक है ये है कि भाई आप देख रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, हर काम में अड़चन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जा रही है। तो ये देखना बड़ा आवश्यक है कि क्या आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा दुर्योग तो नहीं। मेरा जो अनुभव रहा है दुर्योग तमाम है। ये ग्रहण योग है और ये श्रापित योग है, लेकिन मैंने पाया जैसा नाम है, नाम सही रखा किसी ने कि विष योग जो है वो बेहद खतरनाक है। जैसे होता है ना भाई, विष से आदमी नाम सुन के डर जाता है, गरीब बाप रे बाप ये तो विषधर है, विष है। तो अगर आपकी कुंडली में विषयोग है तो बेहद परेशानी है। मान लीजिए, पहले तो आपको जानना है कि विषयोग है क्या, कैसे वो कुंडली में आपको नजर आएगा कि विषयोग है। सबसे पहले आपको लग्न कुंडली में जाना है, क्योंकि जो रेमेडी है वो भी हम लोग लग्न कुंडली से ही देखते हैं। बाकी कुंडली उसकी सहायता में है, नो डाउट, लेकिन आपको लग्न कुंडली में देखना है। क्या देखना है कि चंद्रमा और शनि, ये दो ग्रह जो हैं, चंद्रमा और शनि जो हैं वो एक साथ तो नहीं है। तो अगर एक साथ हैं तो विषयोग है, अगर एक साथ नहीं है और एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी विषयोग है, लेकिन एक साथ है तो प्रबलतम। और चंद्रमा अगर शनि के घर में है या शनि चंद्रमा के घर में है तो भी एक माइल्ड विषयोग है। तो अगर आपकी कुंडली में विषयोग है तो आप परेशान तो होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ शरीर में कोई भी अंग में पीड़ा होगी तो ओवरऑल तो पूरे शरीर में पीड़ा होगी ना। अब ये थोड़ा कह सकते हैं कि साहब अंगूठे में दर्द हो रहा है तो सर में दर्द क्यों हो रहा है, अंगूठा कट गया है तो अंगूठे में दर्द होना चाहिए, सर में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों बेचैनी मन में हो रही है। तो ऐसे ही विषयोग अगर किसी भी भाव में है तो ओवरऑल तो परेशानी में आप होंगे, नो डाउट, लेकिन पर्टिकुलरली जिस भाव में विषयोग हो रहा है वो इमीडिएट पीड़ित हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि आपके पत्नी भाव में जो 7th हाउस है, आपको पता वो पत्नी भाव है, पत्नी भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, या पत्नी भाव में चंद्रमा है और शनि देख रहे हैं, या शनि लग्न में है चंद्रमा नीचे है, या चंद्रमा ऊपर है शनि नीचे, सातवीं दृष्टि अगर है एक तो विषयोग बन रहा है। अपने घर के शनि है तो थोड़ी राहत, अपने घर के चंद्रमा या उच्च के चंद्रमा है तो थोड़ी राहत, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो कोई राहत नहीं। अगर आपके पत्नी भाव में विषयोग बन रहा है तो पक्का जानिए कि पत्नी सुख आपको नहीं है। पहली पत्नी आपकी हो सकता है शादी होने के बाद हट जाए, दूसरी पत्नी जब आएंगी तो हो सकता है थोड़ा सुख हो, लेकिन फर्स्ट पत्नी से तो सुख उनको जाना होगा, और नहीं जा रही जितने दिन उतना दिन कला समझिए आप, जाने के से खराब है। संतान भाव में मान लीजिए 5वें भाव में यही स्थिति है तो आप देखेंगे कि संतान जो है लाख मेहनत करने के बाद भी वो राइज नहीं कर पा रहा, और जब वो राइज नहीं कर पा रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है, आप व्यथित हो रहे हैं। लग्न में ही शनि है तो पूरा व्यक्तित्व ही उसका खंडित है।
उसके व्यक्तित्व में कोई चार्म नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, किसी से बात कर रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा। भाई भाव में है तो भाई सुख जीरो है, भाई चीटर है, नहीं होने से खराब हालत है। मदर हाउस में है तो मदर बीमार होंगी, मदर की दिक्कत आएगी, जहाँ कहीं भी। नौकरी भाव में है तो नौकरी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो रोज उसमें झगड़ा है, सस्पेंड होंगे, टर्मिनेट होंगे, दुनिया के लांछन लगेंगे, यू कैन नॉट गो स्मूथली। तो विष योग मेरी नज़र में मैंने जो एक्सपेरिमेंटली पाया है, बड़ा ही जबरदस्त दुर्योग है, एकदम हिला के रख देता है। और इसके निदान के लिए रुद्राभिषेक आजकल सावन चल रहा है, ऐसे तो कभी भी करा ले, लेकिन सावन चूंकि शिव जी का दिन है और ये बड़ा पवित्र माना जाता है, इसमें आप एक रुद्राभिषेक अपने लिए कराएं। संतान भाव में तो संतान के लिए भी कराएं, उसको भी बैठाएं। पत्नी भाव में पत्नी को लेकर बैठना भी पड़ता है। तो इस रेमेडी से आपको राहत मिलेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। अगर आपने रुद्राभिषेक मन से करा दिया, मन का मतलब कि पंडित जी जो पढ़ेंगे तो अपनी जगह उनके जिम्मे है, आपका कंसंट्रेशन और ट्रस्ट जितना हाई होगा वो उतना फलित है। तो अगर आपने रुद्राभिषेक करा दिया और फिर साल में ज्योतिर्लिंग का कोई दर्शन कर लीजिए, शिव जी पे मंडे के दिन जल डालिए, हो सके तो शिव जी का व्रत ही कर लीजिए मंडे के दिन। ये सब रेमेडी निश्चित रूप से आपके चंद्रमा को भी अच्छा, क्योंकि चंद्रमा शिव जी पे धारण है और नाग भी शिव जी के पास है, विषयोग जो विष है वो भी वहाँ है। तो आप कह सकते हैं कि शिव जी की पूजा से सारा का सारा आराम होगा। महामृत्युंजय का जाप है, शिव जी की आराधना है, साथ में ओम पार्वती पते नमः माँ का भी आराधना करिए। तो इन चीज़ों से आपको आराम मिलेगा। और ये विषयोग बड़ा घातक है, इसको इग्नोर मत करिए। अगर कहीं है तो अरे यार छोड़ो, ऐसा मत कहिए, देख लीजिए, काफ़ी आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं चूँकि एक ज्योतिषी कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं ज्योतिष का काम करता हूँ, तो मेरा ये अनुभव काफ़ी है, काफ़ी लोगों के साथ, तमाम डाइवोर्स लड़कियों का, डाइवोर्स लड़कों का, अच्छे अच्छे पदों पे जो डाइवोर्स हुए हैं, जिनकी कठिनाइयाँ रही हैं, उनकी तमाम कुंडलियों का निचोड़ मैं आपको बताऊँ। अगर विषयोग है तो आप परेशानी में आए, इसका निदान करिए। ओम चंद्राय नमः, ओम शं शनिचराय नमः, ये मंत्र है, शनि जी के मंत्र बड़ा सिंपल है, ओम शं शनिचराय नमः। और चंद्रमा के ओम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः। कोई कठिन नहीं है, 5-10 मिनट में एक माला हो जाएगी, करिए। एक होता है ना भाई, करेंगे तो कुछ होगा, जब करेंगे तभी होगा, बाकी बात बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब आप करेंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ इस कुंडली को। और अगर आप विषयोग से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से आप जो है ये निदान करिए और कुंडली को दिखवा लीजिए, उनकी डिग्री और बाकी चीज़ें और नौमास, बाकी तमाम जो सब्सिडरी है चीज़ें, उनको भी देखना होगा, नो डाउट। लेकिन एक छोटा जो मोटा उदाहरण है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा करें। बाकी तो ज्योतिषी आपकी लग्न को भी देखेगा, अंतर्दशा, महादशा और बहुत सारी चीज़ देखेगा, है ना। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है सुनने के लिए। और इसको अधिक से अधिक लोगों में आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन भी आपसे है। और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना।
बासुकीनाथ जी और भगवान नाग देवता को, नाग को भी देवता कहते हैं, नाग देवता को प्रणाम है मेरा। तो धन्यवाद बहुत।